नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस आईटीसी की। और आईटीसी में बात करना इसलिए जरूरी है कि पिछले हफ्ते दोस्तों इतने सारे एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है आईटीसी ने कि उसके ऊपर बात करना जरूरी है। और ये जो गिरावट हुई है आईटीसी में, जो लगातार भयंकर गिरावट हुई, जो 210 211 वापस से शेयर 250 260 के आसपास के बाद से ये गिरावट हुई है, ये क्यों हुई है इसमें बताऊंगा। और कईयों का ये क्वेश्चन था कि क्यों जहां आईटीसी ईएसजी नाउ की तरह नहीं भागता आईटीसी का पूरा शेयर, वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स और जो अन्य दोस्तों जो जो टोबैको बेस्ड या कहना चाहिए सिन बेस्ड बिजनेस करते हैं, उनके शेयर बहुत तेज भागते हैं। तो इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शेयर प्राइस के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके ज्वाइन कीजिएगा। आप सीधा चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखिए, लगभग फ्लैटिश सा ये क्लोजिंग दिया है और सिर्फ तो फ्लैटिश सा क्लोजिंग है दोस्तों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत भयंकर गिरावट हुई आईटीसी में। आप देखिए, ये इसने बनाया हाई 262 के आसपास का, और फिर देखिए जो इसमें गिरावट हुई है, आप देखिए 20% शेयर गिर चुका है। और ये कब हुआ दोस्तों? जब सारी डाइवर्सिफाइड डिसइन्वेस्टमेंट की, जब डिसइन्वेस्टमेंट की और इतनी सारी बातें हो गई। दोस्तों देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी न्यूज ड्रिवन, यार कहना चाहिए, जो भी न्यूज ड्रिवन रैली या गिरावट होती है उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और जो अचानक से रैली आ रही थी बीच बीच में, वो दोस्तों इसलिए थी कि जो आईटीसी है वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाइड डिसइन्वेस्ट करने वाली है। अपना जो आईटीसी इन्फोटेक है उसको अलग कर रही बिजनेस को, उसको लेकर के बहुत हाइप था। और इतने सालों में, यानी कि कहना चाहिए दोस्तों इतने सालों में पहली बार इन्होंने दोस्तों एक एनालिस्ट मीट किया था, और उससे पता नहीं दोस्तों क्यों इतनी होप्स थी कि इतना तेजी से भगाया जा रहा था शेयर को कि मानो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और दोस्तों हुआ क्या? कुछ नहीं। हमें क्या मिला? ये मिला दोस्तों, जीरो। ठीक है, वही बात संजीव पुरी जी ने रिपीट की है, लिटरली में दोस्तों डिट्टो वही बात जो उन्होंने लास्ट एजीएम में की थी कि भाई कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है, हम सोचेंगे जब जरूरी होगा तभी करेंगे, कोई फोर्स नहीं कर, कोई ऐसा कोई फोर्सफुली हमको कोई नहीं, हम नहीं करने वाले, है ना। तो वही बात कही जो एजीएम में कही गई थी। तो आई डोंट नो व्हाई ये सब कहा गया, या एजीएम करने, एनालिस्ट मीट करने का क्या मतलब था, ये बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आई दोस्तों। वही रिपीट की गई कि हाँ हम होटल इंडस्ट्री को थोड़े समय में करेंगे जब वो खुद से खड़ी हो जाएगी, इन्फोटेक को हम अलग करने वाले। तो ये सब तो आपने एजीएम में कहा था, आपने इंस्पायर क्यों गई? और वही स्पेकुलेशन देखा लोगों ने, और जब कुछ नहीं मिला तो ऊपर इस तरह में हर बार की तरह रिटेल इन्वेस्टर फंसा ऊपर और धड़ाम से शेयर को गिरा दिया गया। लेकिन दोस्तों देखिए, ये गिराना विराना लगता रहेगा। और आईटीसी में दोस्तों जब तक मैंने कहा है ना, जब तक कोई भी आप मान के चलिए एक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई भी आपको इसमें कहना चाहिए कि कोई मेजर रैली नहीं दिखेगी। और जिसे देखनी है 275 दोस्तों, जब तक ये नहीं टूटेगा तोड़ेगा, कोई भी रैली आपको इस शेयर में नहीं दिखने वाली। ठीक है, अब आपके साथ चर्चा करूंगा कि वो क्या एक्विजिशंस हैं जो आईटीसी ने की हैं। आप देखिए, सबसे पहले the cigarette to hotel conglomerate ITC Limited informed the exchanges of having its holding in Delectable Technologies increased to 27.34%। दोस्तों डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज को अपनी होल्डिंग बढ़ा करके 27.34% कर रही है। नाउ द सिगरेट मैन्युफैक्चरर ऑन December 20 acquired 1964 compulsorily convertible preference share of the Asgo app operator at 10 rupees per share, rupees 10 per share, leading to ITC rising its holding in the company to 27.34% of its share capital on a fully diluted basis दोस्तों। ठीक है, आप देखिए, तो डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजी से ऑपरेट द एस्गो ऐप एंड वेंडिंग मशीन दैट सेल स्नैक्स एंड अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। दोस्तों जो एस्गो ऐप है ना, वो क्या करती है दोस्तों, किससे ऑपरेट करती है दोस्तों? डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजी वो करती है वेंडिंग मशीन में जो स्नैक सेल करती है और अदर जो फास्ट मूविंग ऑपरेट होते हैं। नाउ इन 2018 आईटीसी अनाउंस्ड टू एक्वायर नॉट मोर देन 33.42% stake in Delectable Technologies, which it would wind up by paying up to rupees 7.5 crore in 4 tranches. Now the December 20th acquisition of Delectable Tech stake with the third tranches, though through the development of FMCG conglomerate aimed at bolstering the presence of its FMCG product in the emerging distribution channel of vending machine at ITC। यानी देखिए, तो वेंडिंग मशीन का चलन है दोस्तों, वो जब भारत में आएगा, और वो आ रहा है दोस्तों धीरे धीरे, उसको देखते हुए कंपनी फ्यूचर रेडी होने के कारण इसमें अपना स्टेक बढ़ा रही है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए,
जो नेक्स्ट कहना चाहिए पार्टनरशिप हुई है वो ये है दैट डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंटिटी आईटीसी ऑन वेंसडे सेड इट्स मास्टर शेफ फ्रोजन स्नैक हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद हैव मोर आइसक्रीम। जो इनका दोस्तों फ्रोजन स्नैक है ना वो हैव मोर आइसक्रीम शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, ओन्ड बाय साउथ कोरियन कॉन्ग्लोमरेट लोटे ग्रुप टू एनहेंस डिस्ट्रीब्यूशन रीच। ये जो हैव मोर आइसक्रीम दोस्तों ये साउथ कोरिया की है, तो उनके साथ एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में आई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। नाउ द पार्टनरशिप विल इनेबल आईटीसी मास्टरशिप शेफ टू लेवरेज 100 हैव मोर आइसक्रीम कार्ड्स टू मेक अवेलेबल रेंज ऑफ 15 इजी टू कुक स्नैक, द कंपनी सेड इन स्टेटमेंट। भैया जो इनकी 100 हैव मोर आइसक्रीम कार्ड्स है ना उसमें अब आईटीसी की जो मास्टर शेफ जो फ्रोजन फूड जो फ्रोजन स्नैक जो काउंटर है उसमें उन्हें अपना बिजनेस फैलाने का मौका मिलेगा। दिस अलाउज आईटीसी मास्टर शेफ टू यूज हैव मोर आइसक्रीम्स पुश कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ड्यूरिंग पीक सीजन फॉर फ्रोजन स्नैक्स। नाउ नवंबर टू मार्च, जो नवंबर से मार्च का जो इनका पीक सीजन होता है उसमें ये सब यूज कर पाएंगे, विच इज जनरली द नॉन पीक सीजन फॉर आइसक्रीम इन द मार्केट व्हेन विंटर इज डोमिनेंट। तो देखिए ये कब समय होता है जब आइसक्रीम नहीं बिकती, तो उस समय हैवमोर को भी फायदा होगा और आईटीसी के दोस्तों से होगा ही। नाउ यूजुअली द फ्रोजन फूड इंडस्ट्री रजिस्टर्ड अ 30% इंक्रीज इन सेल्स इन विंटर एज कंपेयर टू समर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कंपनी के लिए अच्छा है इसमें नो डाउट। और देखिए इसीलिए मैं कहता हूं आईटीसी कब चलेगा कैसे चलेगा ये हमें नहीं पता, बिजनेस अच्छा है हम उस पर इन्वेस्ट करते रहेंगे और एक ये तो देखिए 5% का ऑलरेडी रिटर्न देगा, साल भर में आपको 15% के आसपास की रिटर्न भी देगा, तो टोटल अगर 19% आपको फ्री फंड में पैसे मिल रहे हैं तो घबराने की क्या जरूरत है। बस याद रखिएगा 52 वीक का हाई की प्लीज आसपास मत रहिएगा और कभी भी एंटर कीजिएगा तो स्टैगर्ड वे में खरीदिएगा। आगे आप देखिए अब आईटीसी ने एक नया लॉन्च किया दोस्तों, सनफीस्ट डार्क फैंटेसी डेजर्ट। और ये डार्क फैंटेसी दोस्तों आईटीसी का वन ऑफ द प्रीमियम बिस्किट रेंज है और कहना चाहिए जो प्रीमियम बिस्किट है उसमें एक फ्लैगशिप रेंज आप मान सकते हैं आईटीसी की। ठीक है, एक्सपेंडिंग इट्स प्रीमियम कुकी पोर्टफोलियो आईटीसी ऑन थर्सडे सेड इट हैज लॉन्च सनफीस्ट डार्क फैंटेसी डेजर्ट एम्ड एट कैटरिंग टू अ न्यू कंजम्पशन ओकेजन सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब हो गई इसकी एक्विजिशन की। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने कहा था आपका आंसर दूंगा आखिरी में कि क्यों ईएसजी नॉर्म आईटीसी में तो सिर्फ है नहीं दोस्तों, बाकी गॉडफ्रे फिलिप्स और इस सब में उसके बावजूद क्यों भाग रहे हैं मुझे। तो देखिए आप इसका आंसर इसमें दिया गया है। देखिए ये स्टॉक लाइक आईटीसी सफरिंग बिकॉज ऑफ ईएसजी इज अंडरस्टैंडेबल बट यूनाइटेड स्पिरिट रेडिको कहता है ना राइजिंग अहेड डिस्पाइट ईएसजी कंसर्न। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, आप देखिए दैट some of these companies especially in the alcohol segment did get impacted last year and early part of this year because travel and tourism was constant। देखिए दोस्तों जब लॉकडाउन लगा ना तो शादियां बंद हुई और ट्रैवल बंद हुआ, होटल बंद हुए, तो उससे अल्कोहल बिजनेस में काफी जोर इंपैक्ट पड़ा। लेकिन जैसे इकोनॉमी खुली ना दोस्तों आप देखिए नाउ एज द इकोनॉमीज आर अनलॉकिंग ट्रैवल इज कमिंग बैक एंड वी आर सीइंग अ वेडिंग बूम इंडिया। India's wedding market about $80 billion is expected to grow at a CAGR or something like 20% over the next 10 years to get to 500 billion। और दोस्तों आजकल दोस्तों हम लोग क्या है बोलते अब क्या ही बताएं, अब शादियों में दारू बहुत जरूरी चीज हो गई है दोस्तों। और ये एथिकली दोस्तों इसमें तो कोई बात करने की जरूरत है नहीं, दिस इज रॉन्ग, गलत है। लेकिन एज ए कंज्यूमर अगर आप यूनाइटेड पेवर्स के हैं शेयर होल्डर तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आने वाले समय दोस्तों ये बढ़ता ही दिख रहा है। और दारू का चलन मैं आपको बता दूं जिस तरह से बढ़ रहा है ना, ये कंपनीज में ऐसा इन्वेस्ट करना ये मेरे ख्याल से सही होगा दोस्तों। बट ठीक है देखिए अब वो एथिकली तो नहीं सही होता है पीना या इसको प्रमोट करना, बट एज ए इन्वेस्टर ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों क्योंकि शादियों में होटल्स में आप फिर से वापस खुल रही है। और जिस तरह से आपने देखा सीजीआर 20% बढ़ने वाली है, यानी यूनाइटेड स्पिरिट और बाकी जो अल्कोहल जो भी शेयर है लिस्टेड है मार्केट में उस पर निवेश करना फॉर लॉन्गर टर्म हमेशा अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो आईटीसी को लेकर के जो पूरे हफ्ते का मैंने रैप अप किया है वो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक्स पिक्स वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोटिफिकेशन बार पे आए, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ शेयर करता हूँ। और आपको मेरा काम अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद।